नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, जिनकी फोटो यहां पे आप देख पाएंगे, ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं। यहां पे सरगेई लावरोव है। सरगेई लावरोव ने रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री के बारे में एक ऐसी कमेंट करी जो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पे। यहाँ पे आप देखोगे इस वीडियो को लेकर ही बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जहां पर लिखा है कि जयशंकर साहब ने ओपनली पश्चिमी देशों को एडवाइस किया कि माइंड योर ओन बिजनेस। एक बार जो ये छोटी सी क्लिप है 30 सेकंड की सबटाइटल के साथ, ये आप देखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। यहां पर हम सिंपली ये बात नहीं कर रहे कि अरे देखिए रशिया के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री का नाम लिया और यूएन की बात करी, वेस्ट की बात करी। इशू सिर्फ इतना नहीं है, बहुत ही डिटेल में जानेंगे कि ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये क्लिप देखो। Мой друг, министр иностранных дел Субраманиан Джайшанкар, как-то был в ООН выступал, его стали спрашивать, почему вы там у России столько много нефти стали покупать и так далее, и так далее. Он им посоветовал заниматься своими делами. И напомнил заодно, сколько Запад стал покупать нефти и продолжал покупать нефть в Российской Федерации. Вот, это и есть национальные достоинства. ना अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि मगर सर ये पकुपात क्या कर रहा था, देखो यहाँ पे रशिया के जो विदेश मंत्री है ये कह रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये रिसेंटली गए यूएन में स्पीच दिया। स्पीच के बाद ना उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए कि आप रशिया से इतना सारा कच्चा तेल क्यों परचेज कर रहे हैं। तो जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली उनको जवाब में ये कहा कि आप अपना खुद का बिजनेस माइंड करिए, और साथ ही साथ उनको रिमाइंड करवाया कि आप लोग खुद भी रशिया से कितना ऑयल परचेज कर रहे हैं सेकेंडरी सोर्सेज से। तो ये होती है नेशनल डिग्निटी। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक ये हो सकता है कि चलिए काफ़ी अच्छी बात है, मगर इस पॉलिसी से वेस्ट के साथ हमारे लॉन्ग टर्म में रिलेशन खराब नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक समझाना चाहूँगा, जिसके बारे में रिसेंटली रायसीना डायलॉग के टाइम में हमारे विदेश मंत्री ने भी बात करी है। रायसीना डायलॉग आपको पता होगा, नई दिल्ली में बहुत ही इंपॉर्टेंट गैदरिंग होती है जहाँ पर दुनिया भर के इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स पर बातचीत की जाती है। इस बार दुनिया भर से कई कंट्रीज़ के विदेश मंत्री स्पीकर्स आए थे रायसीना डायलॉग में, और उस टाइम जयशंकर साहब ने यह कहा कि वेस्ट को सोचना होगा, पश्चिमी देशों को सोचना होगा कि वो लोग कर क्या रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा डर ये है कि रशिया और चाइना इकट्ठे खड़े ना हो जाएं। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो पश्चिमी देशों की जो स्ट्रैटेजी है, जो उनकी नीति है, वो ये है कि रशिया को इतना ज़रा प्रेशराइज कर दो कि घूम फिर के चाइना के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचे ही ना। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। उल्टा आप अगर देखो, अगर रशिया ये कहता है कि इंडिया की ऑप्शन उनके पास ओपन है, तो ये वेस्ट के लिए ही अच्छा है। इंडिया एटलीस्ट रशिया को रोक रहा है चाइना पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होने से। Issue Russia China. It's kind of funny. On the one hand, you have people whose sets of policies bring the two together, and then you say, beware of them coming together. So, okay, I mean, I can see the reality out there, but I think it's very much certainly in Indian national interest, but I would suggest actually in global interest, that when Russia, what's happened today with Russia is essentially a lot of doors have been shut to Russia and the West. Okay, we know the reasons why. Russia is turning more to Asia or to parts of the world which are not West. Now, I think it makes sense to give Russia multiple options. If we railroad Russia into a single option and say, that's really bad because that's the outcome, then you are making it a kind of a self-fulfilling prophecy. So today, I think it's important for other countries, especially in Asia, to engage Russia. मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं, दुनिया में बहुत कम विदेश मंत्री हैं जो इतनी एक बेबाकी से, एक फ्रैंक टोन के साथ दुनिया को बताए कि हमारी क्या समझ है दुनिया के बारे में और वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या कर रही है और इसका रिजल्ट क्या होगा। आई मीन जयशंकर साहब ने खुल के बता दिया है। ये जो उन्होंने लाइन बोली है ना कि वेस्ट इज़ गोइंग टू फुलफिल अ प्रोफेसी, मतलब खुद ही इनके जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं रोते हैं कि देखिए रशिया और चाइना इकट्ठे अगर हो जाएं तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी और दोनों वेस्ट के अगेंस्ट लड़ेंगे। आप लिटरली रशिया को पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स चाइना। तो जो ये स्टेटमेंट है ना सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और
रशिया की तरफ से अभी बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, क्योंकि 2024 रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, रशिया ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा 2024 में, और इसी साल दो मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकती है। एक तो ये कि पाकिस्तान हो सकता है, अगेन मैं 100% कंफर्मेशन के साथ कह नहीं सकता, मगर हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन जाए, और साथ ही साथ एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हो सकता है। ये रेवोल्यूशनरी होगा। मैं आपको बताता हूँ रेवोल्यूशनरी क्यों होगा। अभी भी ना इंडिया रशिया का जो ट्रेड है ये प्रॉपरली आगे बढ़ नहीं पा रहा। हमें जो पेमेंट करनी होती है रशिया को, हम कैसे कर रहे हैं? लिटरली हम रशिया को यही कहते हैं कि जो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं उनका यूज़ करते हैं, हम रुपी में आपको पेमेंट कर देंगे, रुपीज़ को आप अपना तरीके से यूज़ करना है, जो आपको परचेज करना है इंडिया से कर लो, हम आपको सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से अभी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। बट आप इमेजिन करके देखो कि एक मेजर करेंसी अगर बन जाती है ब्रिक्स करेंसी, जिससे डायरेक्टली इंडियंस रुपी को कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रिक्स करेंसी में, और उसके बाद रशिया में परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये एक गेम चेंजिंग मूव होगा। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन का जो यूरो है, इसने ट्रेड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। एक सिंगल करेंसी आप यूज कर पा रहे थे इन जर्मनी, फ्रांस, अदर कंट्रीज, ऑलमोस्ट उस लेवल का इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है अगर ये ब्रिक्स करेंसी बन जाती है। हालांकि अभी इस पर मुझे पता नहीं कितना काम हुआ है और कितनी सहमति बनी है, बट रशिया क्लियरली बहुत ही एक्साइटेड है। पीएम मोदी को व्लादिमीर पुतिन का एक फ़ोन कॉल भी आया था पिछले महीने, और ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के बारे में पुतिन ने बताया था इंडिया के पीएम को। देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी क्या जेन्युइनली रशिया जाएंगे इस साल, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट को अटेंड किया जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत प्रेशर होगा। यूएसए बहुत ज़्यादा आप कह लो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा अगर रशिया में खड़े होकर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी हाथ में हाथ लेकर खड़े हैं और ब्रिक्स की करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया इस पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म करेगा इंडिया का। तो देखना होगा 2024 में क्या होने वाला है, बट क्लियरली इंडिया और रशिया के रिलेशंस को रशिया की साइड से बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने लिटरली इस पर एक पूरी वीडियो बनाई थी, समझाया था आपको मैप से सारा इशू। आपको बताना है कि भारत का नया नेवल बेस INS जटायु ये कमीशन किया जाएगा कहाँ पर, मतलब किस आइलैंड पर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: अंडमान आइलैंड्स, मिनिकॉय आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी जो वीडियो है वो देखी है तो आंसर करिए, देखते हैं कितने लोग सही कर पाएंगे यहाँ पे आंसर। और जो लोग आंसर सही करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और बाय द वे, इंडिया रशिया से रिलेटेड कुछ और मेजर डेवलपमेंट्स होती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।